क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में जो रोमांच देखने को मिला उसने हर किसी को अपनी सीट से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स, हर वो विकेट, हर वो शॉट जिसने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा टी20 मुकाबला गुवाहाटी के बरसपारा स्टेडियम में क्रिकेट फैंस के लिए जबरदस्त रोमांच लेकर आया। इस मुकाबले की शुरुआत में भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया। यह फैसला आगे चलकर पूरी तरह सही साबित हुआ क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कीवी टीम पर दबाव बना दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे अनुभवी डेवॉन कॉनवे और टीम साइफर्ट। दोनों से एक ठोस शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय टीम की योजना कुछ और ही थी। भारत के लिए नई गेंद संभाली युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने और आते ही उन्होंने यह जता दिया कि वह आज किसी भी बल्लेबाज को आसानी से रन बनाने का मौका नहीं देने वाले। पहले ही ओवर में हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दे दिया। ओवर की एक गेंद पर डेवॉन कॉनवे ने मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई, हवा में उछली। इस गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच लपक लिया। डेवॉन कॉनवे महज एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रचिन रविंद्र। रचिन ने आते ही पहली ही गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और यह संकेत दिया कि वह आक्रामक अंदाज में खेलने के इरादे से आए हैं। उस शॉट को देखकर ऐसा लगा कि रचिन लंबी पारी खेल सकते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की योजना ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। दूसरे ओवर में गेंद थामी हार्दिक पांड्या ने। इस ओवर की पहली ही गेंद पर टीम साइफर्ट ने एक चौका जरूर लगाया, जिससे लगा कि न्यूजीलैंड अब संभलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक चालाक गेंद फेंकी, जिस पर रचिन रविंद्र पुल शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए। गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े रवि बिश्नोई के हाथों में चली गई और रचिन रविंद्र सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड की मुश्किलें और बढ़ गईं। इसके बाद क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स, जिनसे हमेशा विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद की जाती है। फिलिप्स ने आते ही पहली ही गेंद पर दमदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने हर्षित राणा के अगले ओवर में भी आक्रामक रुख अपनाया और लगातार 2 चौके जड़ दिए। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि फिलिप्स अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं फिर चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने फिर से गेंद संभाली। इस ओवर में भी ग्लेन फिलिप्स ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन हार्दिक की सटीक लाइन और लेंथ के आगे वह खुलकर रन नहीं बना सके। नतीजा यह रहा कि इस ओवर से न्यूजीलैंड को सिर्फ 7 रन ही मिल पाए और दबाव लगातार बढ़ता चला गया। 5वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को गेंद थमाई। बिश्नोई ने आते ही कसी हुई गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रख दिया। इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला और पूरे ओवर से सिर्फ 1 रन ही आ सका। भारतीय गेंदबाजों का यह अनुशासन न्यूजीलैंड के लिए बेहद परेशानी का सबब बन गया, जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ही गेंद पर टीम साइफर्ट को अंदर आती घातक गेंद फेंकी, जिस पर साइफर्ट पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे स्टंप से टकराई और टीम साइफर्ट क्लीन बोल्ड हो गए। वह सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्क चिपमैन, लेकिन बुमराह ने इस ओवर में भी जबरदस्त नियंत्रण दिखाया। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया और रन बनाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। नतीजा यह रहा कि इस ओवर से सिर्फ 2 रन ही आए। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 36 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों की इस घातक शुरुआत ने मैच की कहानी यहीं से बदल दी। पावर प्ले के बाद मुकाबले की रफ्तार कुछ देर के लिए थमती हुई नजर आई। पारी का 7वां और 8वां ओवर पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा। भारत के लिए कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई ने मोर्चा संभाला और दोनों ने अपनी कसी हुई लाइन लेंथ से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। हर गेंद पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था और कीवी बल्लेबाज सिर्फ स्ट्राइक बचाने में ही जुटे नजर आए। इन दोनों ओवरों में न तो कोई बड़ा शॉट देखने को मिला और न ही रन गति बढ़ पाई, जिससे न्यूजीलैंड की परेशानी और बढ़ती चली गई। लेकिन जैसे ही 9वां ओवर आया, मुकाबले का मिजाज अचानक बदल गया। इस ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद मार्क चिपमैन और दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स ने कुलदीप यादव को निशाने पर ले लिया। ओवर की शुरुआत में ही मार्क चिपमैन के बल्ले से एक शानदार छक्का निकला, जिसने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को चौंका दिया। इसके बाद उन्होंने एक करारा चौका भी जड़ दिया और भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं ग्लेन फिलिप्स भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपने अंदाज में एक गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर को यादगार बना दिया। यह ओवर न्यूजीलैंड के लिए किसी राहत की सांस से कम नहीं रहा, क्योंकि इस एक ओवर से पूरे 19 रन बटोरे गए। इसके बाद 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे, लेकिन यहां भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मार्क चिपमैन ने दुबे के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और ताबड़तोड़ अंदाज में एक छक्का और एक चौका जड़ दिया। इन बड़े शॉट्स के साथ ही न्यूजीलैंड ने यह संकेत दे दिया कि वह मैच में वापसी करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने 75 रन बना लिए थे और शुरुआती झटकों के बावजूद कीवी टीम ने मुकाबले में खुद को एक बार फिर जिंदा कर लिया था, जिसके बाद में टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई। इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे। वहीं न्यूजीलैंड के लिए पारी का पहला ओवर मेट हेनरी को दिया गया और हेनरी ने पहली ही गेंद पर भारत को बड़ा झटका दे दिया। जी हां, हेनरी ने एक बाहर जाती हुई गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। पारी की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन गोल्ड डक पर आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए इनफॉर्म बल्लेबाज ईशान किशन और उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। किशन ने पहली गेंद को समझा, लेकिन फिर अगली 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री लगा दी। जी हां,
ईशान किशन ने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर इस ओवर की समाप्ति 16 रन के साथ की। जिसके बाद दूसरे ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला शांत नहीं रहा, जहां दूसरा ओवर जेकब डफी लेकर आए और उनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए छक्का लगा दिया, जिसके बाद किशन ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर चौका लगा दिया। वहीं फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक छक्का और लगा दिया। दूसरे ओवर से भी भारत ने 16 रन बटोर लिए थे, जिसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से अभिषेक शर्मा का बल्ला गरजा, जहां अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में कायल जेमिसन की अंतिम 2 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका लगाकर अपना इंटेंट साफ कर दिया। 3 ओवर तक ही भारत का स्कोर लगभग 50 रन तक पहुंच गया था, लेकिन चौथे ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा, जहां ईशान किशन ईश सोढ़ी के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए और भारत को दूसरा झटका लगा। ईशान किशन ने टीम इंडिया के लिए 28 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान सूर्या कुमार यादव, लेकिन अभिषेक शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार ताबड़तोड़ अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 5वें ओवर में भी एक छक्का लगाया। इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 72 रन बना लिए थे और अब भारत जीत के काफी करीब था और जीत इंडिया की तय लग रही थी। तो दोस्तों, आपकी इस टीम के इस प्रदर्शन पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।